तो हमारा दूसरा टॉपिक स्पेरिकल मिरर्स है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि हम रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके बाद हमने बताया था उसके अंदर मैंने पता लगाया था कि कोई भी इंसिडेंट लाइट हो, वो जिस एंगल से किसी सरफेस पे इम्पैक्ट होगी उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर अब हम थोड़ा स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन के बारे में तो नॉर्मल होता है कि प्लेन में आया और इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया। अब थोड़ा हम देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर्स में कैसे होता है। हमारे पास स्पेरिकल दो टाइप की मिरर्स होते हैं। मान लो कि एक तो इस टाइप का कि एक तो ये है। मान लेते हैं इसके जो अंदर वाला सरफेस है ये इसका ये इसकी रेडियस है, ये इस स्पेयर की रेडियस यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। ओके, इसको हम r से डिनोट कर देते हैं। अब इसको हम बाकी को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हम इतना रख लेते हैं, ठीक है, हम इतना रख लेते हैं बाकी। अब ये थोड़ा शॉर्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका जो इनसाइड वाला पार्ट है, मतलब ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये मिरर है और आउटसाइड वाला मिरर है, ठीक है। जो इनसाइड है कर्व वो हमारा मिरर है, आउटसाइड वाला नहीं है, ठीक है। इस मिरर को कहते हैं हम कॉनकेव, इस टाइप की मिरर को कहते हैं हम कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, कॉनकेव। और अगर मिरर अपना आउटसाइड हो, कि मिरर अपना आउटवर्ड्स हो, मतलब इस तरफ मिरर है अपने, ओके, ये केवल शो करने के लिए कि मिरर किस तरफ है, ये अपने मान लेते हैं मिरर इस तरफ है, तो ये अपना होता है कॉन्वेक्स, ठीक है ना। वो इस पे ले रखा है लेकिन ये अंदर बाहर की तरफ है। अब इसमें थोड़ा समझते हैं कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब हम लाइट रे, ठीक है, कोई इंसिडेंट लाइट इस पे आती है, तो मान लो यहाँ से कोई लाइट इस पे आई, ये लाइट आई, यहाँ हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, ये एक और आई, यहाँ सॉरी ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, ओके। यहाँ से मान लेते हैं एक और लाइट आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ से हमारे पास एक और, ये हमारे पास, ये मैं बता रहा हूँ कि लाइट आई और रिफ्लेक्ट हुई इसके अंदर इनसाइड। अब जो इसका जो सेंटर होता है, जो हमने जो मिरर ले रखा है उसका जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, ओके, उसको हम कहते हैं पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ओके। और अब इसकी जो रेडियस है ना, वो ये अपनी यहाँ से मान लेते हैं A एंड B, ये इसकी साइज है, ठीक है। इस साइज के से भी बड़ी इसकी रेडियस होती है, ओके, इसकी रेडियस इससे बड़ी होती है। यहाँ हमने रेडियस को हम यहाँ से R लिख देते हैं, ओके। और कॉनकेव में क्या होता है कि जब ये लाइट आती है इसकी इनसाइड, तो ये कन्वर्ज होती है, मतलब ये एक जगह आ जाती है, ठीक है, एक फोकस पे होती है, एक फोकस पे होती है। तो ये देखो यहाँ ये रिफ्लेक्टर एक पॉइंट पे सभी मिल रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। ये लाइट आई और इस पॉइंट पे सभी मिल रही हैं, तो इसके कहते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। ये एक बार इसमें हुआ कि इसमें कॉनकेव में, याद रखना इनवर्स होता है, कॉनकेव में सभी कन्वर्ज हो रही है। उधर ही हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में ये लाइट यहाँ आती है, लेकिन इस कर्व के कारण ये सभी डाइवर्ज हो जाती है,
ये सभी, ये इसका फोकल पॉइंट पोल है इसका बीच का, ये सभी जितनी भी रे आती हैं वो सभी डाइवर्ज होती हैं। तो इसमें कन्वर्ज होती हैं, सभी एक पॉइंट पे होती हैं, और इसमें सभी डाइवर्ज होती हैं, ये इनमें फर्क होता है। ठीक है, इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा, इसकी भी रेडियस मान लो कि इधर मान लेते हैं कि हमने ये मिरर हमने इनसाइड माना है, इसको आउटसाइड माना है, तो इसको भी अगर हम टोटल पूरा मिला के देखें, अगर हम पूरा इसको ऐसे करके देखें तो इसका रेडियस मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, ये इसका रेडियस है r। अब इनका जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ होगा, इन दोनों के सेंटर में होगा। ठीक है, ये अगर हम देखें इन दोनों के, इनके इस पोल के इसके सेंटर में, और जो स्पेयर है उसके सेंटर के, इन दोनों के बीच में इनका फोकल पॉइंट मतलब फोकस पॉइंट। ठीक है, इनका फोकस पॉइंट जहाँ मेन फोकस होता है, तो ये इसका हो गया फोकल पॉइंट। अब आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ इसके अंदर। जब हम कई बार हम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप सूरज में कहीं मतलब बाहर कहीं धूप में बैठोगे, और जब सूरज की लाइट को आप मैग्नीफाई लो नीचे कागज ले, तो आपको पता ही है, आपने काफ़ी बार किया होगा, तो आप उसको रखते हो तो वो जल जाता है, वो कागज जो नीचे हम रखते हैं वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉनकेव की तरह बिहेव करते हैं, उसमें जितनी भी लाइट रे आ रही हैं, जैसे ये आगे ये सभी की सभी लाइट रे आ रही हैं, ओके, ये इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर सभी, इन सभी का फिर जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनका एक फोकस पॉइंट होता है। तो वो अगर हम कागज़ यहाँ पर लें, अगर हम किसी का पेपर लें हम, और यहाँ हमने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया, तो इन सभी का मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, तो इसमें जितनी भी लाइट आ रही है, जैसे मान लो सन से इधर लाइट आ रही है हमारे पास, ऐसे आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें लाइट आ रही है, ये सभी एक जगह फोकस हो जाएगी। ठीक है, ये सभी की सभी लाइट मैग्नीफाइंग ग्लास के कारण एक जगह पर ये फोकस हो जाएंगी, ये इसका फोकस पॉइंट होगा, इसके कारण ये जलने लग जाता है। इसी कारण होता है क्योंकि इनका सबका फोकस एक जगह मैग्नीफाइंग ग्लास के कारण, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ नहीं, बस सिंपल से कॉनकेव में सभी कन्वर्ज हो जाती हैं और कॉन्वेक्स में सभी डाइवर्ज हो जाती हैं। क्योंकि इसका आउटसाइड, आप एक स्पून लो, एक चम्मच लो, चम्मच में आप अंदर वाला पार्ट देखोगे, आप अगर उसके अंदर अपना चेहरा देखोगे थोड़ा अलग नजर आएगा, और जैसे आप उसको पीछे वाले भाग में आप अपना चेहरा देखोगे तो थोड़ा आपको अलग नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सभी आप अंदर वाले हिस्से में सभी आपकी जितने भी आपके लाइट पड़ रही है उसके ऊपर वो कन्वर्ज हो रही है, और जैसे आप पीछे वाले उसको डाइवर्ज हो रही है। दैट्स वाई शायद आपको अंदर वाले भाग में थोड़ा छोटा नज़र आएगा और पीछे वाले भाग में आपका चेहरा आपको बड़ा नज़र आएगा। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। एक चम्मच लेके आप ट्राई कर सकते हो, उसका अंदर वाला भाग होता है कॉनकेव, पीछे वाला भाग होता है कॉन्वेक्स, जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और इसका दोनों को भी और अब इसकी जो स्पेयर की अपने पास ये रेडियस है, ठीक है ना, हमने इसका एक पार्ट लेके बात की उसके ऊपर, ये रेडियस है, हमने एक स्पेयर लिया उसका एक रेडियस लिया, तो रेडियस हमारे पास ये है। अगर हम फोकल पॉइंट देखें तो फोकल पॉइंट क्या होता है, अपने फोकस पॉइंट कह लो या फोकल पॉइंट कह लो, दोनों का रेडियस और इस जो हमने पार्ट लिया इसका बीच का पार्ट, सबका बीच का पार्ट ले लो आप, इस यहाँ पे पूरे स्पेयर का बीच का, यहाँ आपने जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लिया उसके बीच का, और इन दोनों के बीच में होता है फोकल पॉइंट। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, फोकल का 2f सिंपल से है, क्योंकि हाफ पूरा आर हो गया अपने पास, तो ये सिंपल सा इसके अंदर एक फॉर्मूला अपने जनरेट हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें सभी का बीच का पार्ट ले लीजिए आप, ठीक है, अपने स्पेयर का बीच का ले लीजिए, आपने जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव लिया उसका बीच का ले लीजिए पार्ट, और बाद में इसका फोकल पॉइंट का पार्ट ले लीजिए। तो आई थिंक इसमें सब क्लियर कर लिया हमने
कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है कि बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, अगर इनसाइड कर्व है तो कॉनकेव और आउटसाइड कर्व है ऐसे मिरर, तो अपने पास होता है कॉन्वेक्स। ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। सिंपल सा आप एक चम्मच का एग्जांपल ले लीजिए और एक मैग्नीफाइंग जो हम अक्सर क्या करते हैं। तो अभी हमने समझा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। अगले पार्ट में हम इसके यूजेस देखेंगे और थोड़ी और इस पर देखेंगे भाई और हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या इसकी डेरिवेशन कुछ होती है वो देखेंगे। तो थैंक यू, अगर आपको समझ में आया हो तो।